हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोग 10th पास आउट करके आए हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल नई स्ट्रीम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट टफ़ नहीं होता है, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा तो आपको समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं। मैं हर वीडियो में ये पॉइंट्स ये करके कवर करूँगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, आपके माइंड में एकदम से आया होगा कि क्या है ये इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप पढ़ तो पहली बार रहे हैं, बट ये आप यूज़ करते हैं डेली अपनी लाइफ में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइको, अ हाउस एंड नोमोस टू मैनेज। तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ओइको मतलब हाउस और नोमोस टू मैनेज, हाउस को मैनेज करना। इट वॉज यूज टू मीन होम मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि होम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल पॉसिबल मैनर। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड फंड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, और हम उस फंड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो ये होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं लिमिटेड, ठीक है, और जो हमारी वांट्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। ओके, तो ये जो लिमिटेड चीज़ है ये मतलब किसी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं हम स्कैरसिटी, ठीक है। तो हम बेसिकली यही पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, यही है। रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। हमारे पास रिसोर्सेज तो कम होते हैं लेकिन वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके पास 10 रुपीज़ हैं, आपको किसी ने 10 रुपये दिए, आप शॉप पे गए, आपको आपके पास फंड्स क्या है, यहाँ पे 10 रुपये हैं, यही आपका रिसोर्स है। आपको इस 10 रुपये से एक्सीड कुछ नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इस 10 रुपये के अंदर अंदर जितना भी आपके लिए ज़रूरी है वो आप ख़रीदेंगे, चाहे वो 5 रुपीज़ का कुछ हो, 2 रुपीज़ का कुछ हो, 3 रुपीज़ का कुछ हो, ठीक है। तो ये है हमारा रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हमारे माइंड में आता है कि यार ये क्या है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। तो ये मुझे भी कंफ्यूज करता था जब मैं क्लास 11th में थी। तो कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसकी मैं अलग से वीडियो और दे दूँगी आपको, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सोसाइटी है जहाँ पे हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूस करती है, चाहे वो कोई भी हो, टेक्सटाइल हो, मोबाइल हो, कोई भी फर्म हो, ठीक है। फिर उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, चाहे वो हम बैंक से लोन लें या और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ से हम पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं। कंज्यूम हम कंज्यूमर के लिए करते हैं। जैसे कि अगर कोई मोबाइल कंपनी है, वो मोबाइल बनाती है, तो और जो अदर कंपनी है वो मोबाइल ख़रीदती हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। अब जब टेक्सटाइल कंपनी कपड़े बनाती है, तो ये इसको ज़रूरत है मोबाइल की, और मोबाइल कंपनी को ज़रूरत होगी गारमेंट्स की। तो ये जो है एक दूसरे के लिए हम कंज्यूम करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्यों? कि ताकि हम अपने लिए कुछ कमा सकें, ज़िंदा रहने के लिए हम अपनी लिविंग्स को अर्न कर सकें, ठीक। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ये कमोडिटीज़ और गुड्स हम इकनॉमी में इसको बोलते हैं। मोबाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों का क्या, कैसे कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे कंजम्पशन होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा इस सोसाइटी में, उसकी स्टडी होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन किस तरह से किया जाता है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इकनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, जैसे हैं लियोनल रॉबिन्स ने क्या बोला है कि डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मैंने पीछे बताया कि कमी, किसी चीज़ की कमी किसी चीज़ की, फंड्स की, रिसोर्सेज की, ठीक है।
और वांट्स एम अनलिमिटेड। तो इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्कैरसिटी के बारे में। अब कि मेरे पास बाइक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कार भी हो, फिर एयरक्राफ्ट भी हो, लेकिन मेरे पास तो लिमिटेड फंड्स है। ये मेरी वांट्स है जो अनलिमिटेड है, ठीक है। और ए सैमुअल्सन है, वो उन्होंने डिफ़ाइन किया है, डिफाइंस इट द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज़ विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। कैसे सोसाइटी, कैसे लोग चूज़ करते हैं रिसोर्सेज टू एम्प्लॉय स्केयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अपने स्केयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, क्योंकि एक रिसोर्स का बहुत तरह का यूज़ होता है, एक से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, एक से ज़्यादा यूज़ होता है, ऑल्टरनेट यूज़ होता है टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे सपोज़ हमारे पास एक फार्मर है मिस्टर एक्स, उसके पास लैंड है, लैंड उसका रिसोर्स है, ठीक है। ये लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, मैं बार बार बता रही हूँ। लैंड है, लैंड में वो सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करता है, लेकिन अपने नेबर को देख के वो सोच रहे यार इसके तो राइस का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, मैं राइस का भी प्रोडक्शन कर लेता हूँ। लेकिन एक ही लैंड में वो सिर्फ वीट ही तो उगा सकता है, राइस थोड़ी ना। तो ये ऑल्टरनेट यूज़ हुआ लैंड का, कि लैंड का एक से ज़्यादा यूज़ है, हम इस पर ज़मीन भी बना सकते हैं, हम इस पर कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंपनी भी बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, सॉरी कंपनी भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लैंड का बहुत सारा यूज़ है, बट हम एक ही काम कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो ये दिस डेफिनेशन इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो ये जो डेफिनेशन है सैमुअल्सन की, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करती है अच्छे से, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से आया है? इकोनॉमिक्स का ओरिजिन आया है एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को ओरिजिनेट किया है, ठीक है। तो एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और उसकी ये 2 डेफिनेशन, और भी सारी डेफिनेशंस हैं, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये दोनों किस तरह से सिमिलर हैं और किस तरह से डिफरेंट है।